ओके एवरीवन हियर। हाँ भाई, फिर एक बार क्वेश्चन। सोर्स ठीक है, तो सुनो, तो सीन फिर एक बार समझाता हूँ एवरीवन। हमारे पास क्या है, एक, और उस स्मॉल स्फीयर को हमने कहाँ रखा है, विस्कस फ्लूइड। तो इमेजिन करो एक कंटेनर जो घी या ऑयल या ऐसी किसी थिक फ्लूइड से भरा हुआ है, उसके ऊपर हमने एक मार्बल रख दिया, मार्बल को छोड़ दिया। अब वो मार्बल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है कि देखो होगा क्या मालूम, जब ये मार्बल को आप छोड़ोगे ना, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी है ना, मान लो एग्जाम्पल है, सीन ऐसा सुनो। पहले जब आपने छोड़े ना उसको, तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। फिर जैसे जैसे नीचे आता चला गया, उसकी वेलोसिटी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, और एक पॉइंट के बाद फिर वो 5 के साथ ही नीचे आया। तो वो जो आखिरी वेलोसिटी थी ना उसकी, वो वेलोसिटी को हम, सर टर्मिनल वेलोसिटी क्या हुआ फिर। अब इस स्फीयर के केस में, इस मार्बल के केस में पहले 0 था, फिर 1 2 3 4 कहां पे पहुंचा, फिर उसकी आखिरी वेलोसिटी ना, फिर आखिरी तक पूरा नीचे आने तक उसकी वेलोसिटी 5 ही थी। मतलब क्या हम बोल सकते टर्मिनल वेलोसिटी क्या है भैया, बोलो ना जोर से, है ना। चलो केस नंबर 2, दूसरा केस सुनो यहाँ पे, एवरीवन हियर, एवरीवन हियर। आपको पता है गेम होता है, गेम यानी स्पोर्ट्स है, बंजी जंपिंग, सुना है। आपको डायरेक्ट फेंक दिया जाता है नीचे, है ना। ऑब्वियसली प्रोटेक्शन होता है सब कुछ, लेकिन आपको डायरेक्ट फेंक दिया जाता है नीचे। उसमें एक्सीडेंट खतरनाक खतरनाक होते हैं। ओके ये तो बंजी जंपिंग, इमेजिन करो भाई, सीन ये है, शाबान जो है बंजी जंपिंग करने वाला है, तो इसने वो सब जो भी रस्सी वस्सी जो भी सब पहना दिए इसको, अब इसको डायरेक्ट फेंक देते, पता है, डायरेक्ट इसको उठा के फेंक देंगे। तो अब जो है शाबान को उठा के फेंके नीचे, तो जब फेंके तो शुरू किए थे तब उसकी वेलोसिटी थी 0, क्या थी, हाँ, और रस्सी रहती है आपके बॉडी पे अटैच रहती है, बहुत लंबी रस्सी रहती है। अब जैसे गिरने चालू किया, तो मान लो इसकी पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, बढ़ गई 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड, 50 हो गई, 70 हो गई, 80 हो गई, 90। अब 90 के बाद और वेलोसिटी बढ़ी नहीं, फिर वो 90 के स्पीड से ही आखिरी तक नीचे आया। ये जो एयर है ना, एयर जिसमें से ये नीचे आ रहा है, तो एयर भी तो एक फ्लूइड है ना, एयर भी तो एक, हाँ भले इसकी विस्कोसिटी कम है, लेकिन ये भी तो एक फ्लूइड है। तो जब वो 10 20 30 40 50 60 आखिरी में कहां तक पहुंचा, तो वो जो 90 की स्पीड से फिर वो आखिरी तक नीचे, उस 90 को, बात समझ में आई एवरीवन, ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। और ऐसा ही होता है एवरीवन, ऐसा नहीं होता कंटिन्यूस स्पीड बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही, नहीं नहीं नहीं, एक पॉइंट के बाद वो स्पीड, बोलो ना, जोर से बोलो यार, बहुत थके हुए यार, बोलो ना जोर से, उसी स्पीड से फिर आखिरी तक नीचे हो गया। और इसमें भी ऐसी होता है। ओके मान लो फॉर एग्जांपल एक चीज हमने ना समंदर में फेंक दी है, ओके, जो वो जाती है ना शुरू में वेलोसिटी 0, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एक पॉइंट के बाद वो वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी, फिर उसके बाद आखिरी तक उसी वेलोसिटी से जाएगी, और वो वेलोसिटी उसका क्या होता भैया, आवाज यार, और उसी को कहा जाता है। तो हमको ये तो पता चल गया ना टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। हमारा काम है इस टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला बनाना भाई। अब अपने को पता चल गया टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे एवरेन कभी भी रिसर्च करने के लिए हम पहले से ही कैलकुलेट करना चाहिए, हमको पहले से ही कैलकुलेट करना आना चाहिए। अच्छा ये बॉडी गिरेगी तो उसकी आखिरी वेलोसिटी क्या होगी, हम पहले से ही कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला उसी के लिए तो बना दे ना, फॉर्मूला उसी के लिए तो बना दे कि चीजें हमको वक्त के पहले ही मालूम पड़ जाए। अभी वो चीज हुई नहीं है, पहले से ही बता देते। अभी यार बारिश होती नहीं है, लोग पहले से ही बता देते इतने इतने तारीख को बारिश होगी, इतने इतने तारीख को ये होगा, बराबर।
पहले से ही बता देते हैं। फॉर्मूले का यही तो काम है। ये जितने भी फॉर्मूले हमने दुनिया में बना के रखे, काम क्या है? चीजों को पहले से ही बता देवे। ठीक है, तो अब हमको एक फॉर्मूला बनाना है इसी। ठीक है, चलो भाई, एवरीबडी हियर नाउ। ओके, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? फिर एक बार जोर से। ठीक है, चलो, ये है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए एक बार इस पे ध्यान देना। तो ये हमारा कौन है ना? अच्छा, वो स्फीयर कहां पर है? तो जाहिर सी बात है, बॉडी नीचे आ रही है ना? तो अगर नीचे आ रही तो ऑब्वियसली इसके ऊपर, और वो डाउनवर्ड फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी। अरे और कौन खींचेगा नीचे? कौन खींचेगा आपको? ग्रेविटी। इसलिए तो यहाँ पे देखो, एफ के नीचे छोटा सा, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, या फोर्स अंडर ग्रेविटी बोल दो। ठीक है, चलो भाई, लेकिन सुनो, आ तो एक फ्लूइड में रहा है ना भाई, वो नीचे आ रहा है ना? लेकिन आ तो एक, तो भैया न्यूटन ने कहा था अगर एक्शन होगा तो भैया, अरे बोलो यार, रिएक्शन भी होगा, है ना? अगर एक्शन है, रिएक्शन भी होना चाहिए। भैया हम इसीलिए चल पाते, खड़े रह पाते, क्योंकि हमारी बॉडी जमीन पे एक्शन डाल रही है। अरे हम जब चलते हैं ना, तो हमारी बॉडी फोर्स लगाती है ना, तो वो क्या है? एक्शन। लेकिन भाई नीचे से क्या आता है? रिएक्शन। इसीलिए हम लोग चल पाते। मतलब सर हम पानी पे क्यों नहीं? क्योंकि पानी में जब हम लोग चलते ना, हमारी बॉडी एक्शन दे रही है, लेकिन पानी हमको, इसीलिए हम चल नहीं पाते। बात समझ में आई एवरीवन? ये है। खैर, अब सुनो, एवरीबडी हियर, एवरीबडी हियर। तो अगर ये स्पीयर नीचे जा रहा है, कहा जा रहा है? तो नीचे खींचने वाला एक फोर्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। इसका मतलब कोई तो फोर्स होगा जिसको ऊपर भी ढकेलने की कोशिश कर रहा होगा। उस फोर्स को हम कहते हैं, देखो नाम से समझो ना, अप। नाम में ही गेम है भाई, अप। श्रवण क्या दिन तेरा होमवर्क डबल हो जाएगा आज। ओके, हियर क्या नाम भाई? सही है, ऐसा फोर्स जो आपको ऊपर ढकेलता है। सही है ब्रेन। अच्छा, आपको मालूम है ब्रेन, कभी अगर आपने पानी में जम मारा होगा सलीके से, हाँ, पानी में अगर जम मारा होगा प्रॉपरली, पता है आप पानी में नीचे जाते हो, ऐसा जिसको सुर मारना बोलते हैं, पता है आपको? ऐसा हाथ आगे रख के जम मारते पानी में, स्विमिंग, जो लोग स्विमर होते हैं, वो लोग ऐसा पानी में जाएंगे, लेकिन पानी वापस उनको ऊपर फेंक देगी। क्यों? अपथ्रस्ट। क्या है भाई? अपथ्रस्ट। सही है, वही तो खेल है। तो नीचे की तरफ कौन खींच रहा है हम लोग को? ग्रेविटी। डाउनवर्ड फोर्स है। ऊपर की तरफ कौन खींच रहा है हमको? अपथ्रस्ट। ठीक है, नाम याद रखना। तो नीचे की तरफ कौन है ना? और ऊपर की तरफ कौन है? अपथ्रस्ट। ठीक है, चलो भाई, कहानी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते। कंसीडर, सुनो, तो अंदर की चीजें भी पढ़ने का। ओके, सुनो अभी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्फीयर का रेडियस क्या लिया हमने? ओके, अच्छा, और उसी स्फीयर का डेंसिटी भी दिया हुआ है, क्या? रो। ठीक है, अच्छा, अब ये स्फीयर कहाँ रखा हुआ है? एक उस लिक्विड का भी तो अपना डेंसिटी, तो इसका मतलब यहाँ पे दो डेंसिटी है। यहाँ पे किसकी किसकी? एक स्फीयर की और एक लिक्विड की। ठीक है, चलो भाई। और हाँ, क्योंकि हमारा लिक्विड, हमारा फ्लूइड कैसा फ्लूइड है, तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगा? उसके सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग? ईटा। सही है, तो भाई यहां से हमको चार बातें पता चल गई। पहली बात, स्फीयर का रेडियस, बोलो ना। स्फीयर का डेंसिटी, याद रखना। लिक्विड की डेंसिटी कौन है? अल्फा। कौन है? सिग्मा। अरे भैया ये कौन है? और भैया क्योंकि हमारा फ्लूइड विस्कस है, तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी? बीटा। ठीक है, चलो एवरीबॉडी हियर, रेडी? ठीक है,
4 बातें हमको मालूम पड़ गई। जरा घुसते हैं अंदर अभी। एवरीवन हियर? ठीक है। तो सीन क्या है एवरीवन? हाँ, पढ़ो भाई। सुनो, जब ये स्पीयर हमारा नीचे की तरफ आ रहा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ स्पीयर, जब हमारा स्पीयर नीचे की तरफ आ रहा, नीचे की तरफ आ रहा मतलब कहाँ आ रहा है, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट कर रहे हैं। टोटल हमारे पास 3 नाम दिए गए हैं। ओके, सबको देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला फोर्स क्या लिखा है? बोलो जोर से। विस्कस फोर्स, जो हमने कल देखा था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, कल एक फॉर्मूला दिखे थे हमने, 6 पाई ईटा आर वी, याद आया कुछ? है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला था? यस। और ये हमारा सबसे पहला फोर्स है, जिसको हमने क्या नाम दिए? सर ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स आपको ऊपर की तरफ ढकेलेगा। देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ के लिए 2 फोर्स है, 2 एरो दिख रहे क्या? 2 एरो है, 2 फोर्स है। एक है आपका और दूसरा है आपका विस्कस फोर्स। तो पहला जो आपको ऊपर पुश करेगा वो है आपका, जिसका फॉर्मूला क्या है सर? एफ वी क्यू सर, विस्कस फोर्स। फॉर्मूला में है 6 पाई ईटा आर वी। सही है? ओके, 6 पाई तो चलो कांस्टेंट है। ईटा कौन है? बोलो ना यार। आर कौन है? पूरा बोलो, रेडियस ऑफ द स्फीयर, बोलो जोर से। और वी कौन है? वेलोसिटी। वो जो स्फीयर नीचे आ रहा है ना, कुछ तो उसकी वो वाली वेलोसिटी। ठीक है, चलो भाई आगे। अब दूसरा फोर्स कौन है? मैं बोलो यार। और ये स्फीयर की ये जो वेट है किसकी तरफ है? तो पहला जो फोर्स था वो कौन सा था? वो आपको। दूसरा फोर्स कौन सा है? वो आपको। है ना? अभी सुनो, नॉर्मली वेट का फॉर्मूला होता है, नॉर्मली किसी भी चीज के वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। और वेट हमारा किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? तभी तो आप वेट को एफजी भी बोल सकते हो। क्यों सर? वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपका जितना भी वेट है ना, आपके हिसाब से वेट है, अर्थ के हिसाब से वो अर्थ की ग्रेविटी है। कि अर्थ आप पे इतनी ग्रेविटी लगा रहा है नीचे रखने के लिए। ठीक है, फाइन। तो भैया यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है सब बोलो, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? और हमको मालूम है वेट का फॉर्मूला W इक्वल टू। अच्छा ये तो ठीक है सर, W इक्वल टू mg, ये कैसे आया? तो सुनो उसकी कहानी क्या है। m कौन होता है? बोलो जोर से। लेकिन हमको एक बात मालूम है, मास होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू, सब बोलो, बोलो जोर से। तो मास वॉल्यूम को यहां लेके जाओ, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सब बोलो, मास इक्वल टू, पूरा बोलो, मास। अरे बोलो ना। हाँ, अब रहा सवाल, ये वॉल्यूम क्या है? ये हमारा जो स्फीयर है उसका शेप क्या है? स्फेरिकल। क्या शेप है? तो वॉल्यूम वी यानी क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वी कौन हो गया भाई? अरे बोलो ना। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है क्या? बोलो। और बाजू में कौन है? रो। यही तो फॉर्मूला है किसका? एम का। तो इसीलिए हमने एम की जगह पे डाल दिए 4/3 पाई आर क्यूब रो। सर जी, अरे जी तो भैया पहले से ही था। ठीक है, फिर एक बार सुनो क्या हुआ। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? सब बोलो, यहाँ पे लिखो मत, सब याद देखो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। है ना? तो रो इक्वल टू, है ना? अब वी को वहां घुमा दो तो एम इक्वल टू क्या हो गया? यहां तक ठीक है? ओके, इधर 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 इधर, फोकस करो भाई, फोकस करो। अब रही बात, ठीक है एम इक्वल टू रो इंटू वी है, लेकिन वी वॉल्यूम है, और हमारे पास जो चीज हमने ली है वो स्पेरिकल है या स्फीयर है।
और स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो भैया इसकी जगह पे अगर तुम 4/3, इसकी जगह पे तो अगर तुम 4/3 पाई आर क्यूब डालोगे तो यही मिलेगा ना। ओके, और जी जी तो सर पहले से था, लिख लो भाई, इवन हियर। ओके, सुनो भी ध्यान से। तो हमने एक देख लिया विस्कस फोर्स, एक देख लिया। अच्छा, विस्कस फोर्स का डायरेक्शन कहां था? वेट का डायरेक्शन कहां था? चलो भाई, अब तीसरा फोर्स है यहां पे, नाम है, बोलो ना, बॉयंट फोर्स। सब बोलो। वही बॉयंट फोर्स को यहां पे क्या लिखा है भैया? बोलो जोर से, बोलो जोर से। उसी अपवर्ड थ्रस्ट को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, बोलो ना, देखो ना भैया, अप थ्रस्ट, ये क्या नाम था पहले? बोलो ना यार, उसमें से ये हटा दो ना, क्या बन गया? अप थ्रस्ट। क्या बन गया? अब याद रखना, अप थ्रस्ट का ही एक और नाम है, बोलो ना, बोलो ना। हाँ, बॉयंट का मतलब होता है, बॉय, ये जो वर्ड है ना बॉय, इसका मतलब होता है तैरना। ओके, एक नाम सुना होगा आपने साबुन का, लाइफ। यही है वो, स्पेलिंग देखना कभी, लाइफ बॉय की स्पेलिंग देखना कभी, वो BOY बॉय नहीं है, देखा है कभी? वो यही है, लाइफ बॉय। ओके, एनीहाउ, इसका मतलब होता है तैरना। अब इसका अपना एक फॉर्मूला है, और इस अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है मशरा, सिग्मा जी। अच्छा, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, एक चीज नोटिस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सर लगभग सेम है। हाँ, लगभग सेम ही है, खाली फर्क क्या है मालूम है? यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? रो किसकी डेंसिटी है? स्पीयर की। कि ये जब बनाए थे ना हमने, ये क्या था? तो वो स्पीयर के हिसाब से बनाया गया था। अब ये जो बना रहे ना बॉयंट फोर्स, उसमें सिग्मा किसका है? लिक्विड की सिग्मा डेंसिटी है, सिग्मा लिक्विड की। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये लिक्विड के एंगल से बनाया गया है, कि लिक्विड उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तब ये, उसका वेट कितना आ रहा है, तब ये। ठीक है, तो वहां रो है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, फिर एक बार बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। यहाँ पे रो क्यों है? क्योंकि क्या है? बोलो ना, पहले तो सीधे बैठो यार, ऐसा ऐसा बैठेंगे तो कैसा चलेगा लेक्चर में? हाँ, इधर कैसे बैठने का लेक्चर में? हाँ, टेबल, एक्टिव टेबल सुनाई दे रहा है मेरे को, बोले टेबल टेबल लेके बैठने का बोले। ओके, एवरीवन हियर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला भैया, सब बोलो। सिग्मा कौन है? ये भी डेंसिटी है, लेकिन किसका? लिक्विड का। ठीक है, चलो भाई, तो हमारे पास टोटल अब 3 फोर्स हो गए। पहला क्या था? ये उसका फॉर्मूला। दूसरा क्या था? ये उसका फॉर्मूला। अगला क्या था? अपवर्ड थ्रस्ट या अप थ्रस्ट, ये उसका फॉर्मूला। सही है, तो 3 फॉर्मूले हमारे पास है ना? और तीनों फॉर्मूले बराबर से याद कर लो। अब हमको एक बात मालूम है कि इसमें से 3 में से 2 लोग अपवर्ड है भैया, ये भी और ये भी, लेकिन एक बंदा डाउनवर्ड है। लेकिन भैया न्यूटन कह के गए थे, क्या कह के गए थे न्यूटन? कि भैया अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स आपस में हमेशा, है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल वर्ड यूज किया था ना उसने, तो भैया अगर ये एक्शन है तो वो रिएक्शन है, और दोनों आपस में, है ना, जोर से पढ़ना, क्या लिखा है हियर? हाँ, अब डाउनवर्ड फोर्स में यही है ना, याद है ना, और अपवर्ड फोर्स में दो दो है। कम ऑन, यस नो? ओके, पढ़ना फर्क जोर से। अब सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अगर आपको याद है तो वेट का ये फॉर्मूला था, विस्कस फोर्स का ये वाला फॉर्मूला था, और बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट का ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है,
पढ़ो जोर से ये वाला स्टेप। है ना? अब मुझे एक बात बताओ, हमको इस डेरिवेशन में फाइंड क्या करना है? वेरी गुड, टर्मिनल। इस पूरे चक्र में कहीं पे आपको वेलोसिटी नजर आ रही है क्या? यस, कहां पे सर? वी, है ना? तो एक काम करो भैया, वी को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। अब ये बंदा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पलक जोर से। अब भी टेस्ट लो ना, तो अब भी लिखना आना चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ एवरेन, 10 बार मेहनत मत करो, एक ही बार मेहनत करो ढंग से। लेकिन वो एक ही बार मेहनत करके अगर आपको ये याद रखना है एवरेन, तो आपके पास होना चाहिए शार्प फोकस। ये यहां से बहुत शार्प होना चाहिए एवरेन, बहुत स्ट्रांग फोकस चाहिए, बहुत कड़क फोकस चाहिए एवरेन। ठीक है, चलो भाई। तो पढ़ो और एक बार जोर से पलक। तो यार अभी अपने को दिख तो रहा है कि यार चीजें कॉमन निकल सकती है। देखो इतनी सारी चीजें कॉमन निकल सकती है ना? 4/3 पाई आर क्यूब रो पाई आर क्यूब जी दोनों के पास है, तो हमने क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। पढ़ो जोर से। देखो भाई, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डेरिवेशन का नॉलेज है, तो आपको पता है कि हमारा सारा फोकस उस बंदे पे होता है जो हमको फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है ना? तो इसको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं सबको वहां भेज दो। तो देखो ये सब यहाँ मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड हो गए। जोर से पढ़ना बोला। अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लो, इतना इजी है कि भाई एक आर यहाँ पे, आर क्यूब यहाँ पे, तो कैंसिल होके एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे, दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे ऊपर बचा जी, यहाँ पे ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा, और हाँ यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ऊपर बचा 2, नीचे 3 इंटू 3 9, और एक बंदा यहाँ छुप के बैठा है, वो कौन है? ईटा। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। भैया फॉर्मूले में लेफ्ट में कौन है? कौन है भैया? यही है हमारा, और यही आपका फॉर्मूला है किस चीज का? खत्म। एवरीबडी हियर, सुनो मैं रिवाइज करवाता हूं। एवरीवन हियर, तो हमको फॉर्मूला बनाना था किसका? तो उसके लिए हमने फटाफट बताओ, हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें ये कौन है और वो स्पीयर कहाँ रखा गया है। तो जाहिर सी बात है स्पीयर धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन स्पीयर के ऊपर टोटल 3 फोर्स है। फोकस एवरीवन। एक झटके में अगर मैं टेस्ट लूं तो पूरा का पूरा लिखना आना चाहिए। अगर वो टेस्ट 4 मार्क का तो पूरे के पूरे 4 मिलने चाहिए। अगर 3.5 भी मिले मतलब आप 100% यहाँ पे थे ही नहीं। फोकस। तो भैया टोटल हमारे पास इसके ऊपर 3 फोर्स थे, 2 ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ 2 फोर्स का नाम क्या था जल्दी बताओ? और नीचे की तरफ कौन था भैया? डाउनवर्ड फोर्स, जो कि एक्चुअली कौन है? तो भैया हमने तीनों के फॉर्मूले बना लिए। जोर जोर से पढ़ना ये तीनों के फॉर्मूले। याद कर लो, एक एक फॉर्मूला याद कर लो। एक सेकंड, हाँ, जब मैं बात करूंगा ना तो फलक थोड़ा चुप रहने का, नहीं तो ऐसा लगेगा अपन झगड़ा कर रहे करके। ठीक है, हाँ। टाइम लगा के इसको याद कर लो। ठीक है, अब हमको मालूम है कि भैया 2 ऊपर है, एक नीचे है। लेकिन भैया न्यूटन बोल के गए थे, क्या बोल के गए थे?
भैया जितने भी है नीचे सर एक ही है तो एक ही लिखो, ऊपर सर दो है तो दोनों लिख दो, इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्या टोटल इक्वल होगा, आप कुछ भी कर लो, यहाँ एक रहे वहां चार रहे, न्यूटन कह के कहते दोनों इक्वल ही रहेंगे, ठीक है, क्यों सर एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, खत्म। अब भैया जो जो फॉर्मूले हमने बनाए थे सबको लिख दिए, पढ़ो जोर से। तो है ना, हमको मालूम है सिंपल सी कहानी, भैया हमारा इंटरेस्ट तो वी में, और वी इसके पास है तो इसको लेफ्ट में ले लो, बाकी सबको राइट में ले लो, ये मिलेगा। दिख रहा भैया कि यार इतनी सारी चीजें कॉमन है, कॉमन निकाल लो। ओके, तो अगले स्टेप में हमने कॉमन निकाला, जोर से बोला। भैया हमारा इंटरेस्ट तो वेलोसिटी में, तो इसको उठा के वहां भेज दो, पढ़ो। जितनी चीजें कैंसिल होती सब कैंसिल करो, अल्टीमेटली ये बन गया आपका फॉर्मूला। जोर से फलक, जोर से। हाँ, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। तो हमारे पास सब इधर 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 इधर, एवरीवन हियर। ओके, हमारे पास एवरीवन एक क्या है, रेन ड्रॉप, जिसका क्या दिया हुआ है, डायमीटर, जिसको हम लोग बोलेंगे डी। अब सुनो, डायमीटर किसमें दिया हुआ है, 1 mm मिलीमीटर में दिया हुआ है ना। अब उस मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे, तो भैया मिलीमीटर से मीटर में कैसे जाने का, इंटू 10⁻⁻, रिटर्न कैसे आने का, लिख लो भैया इसको कहीं पे, मिलीमीटर टू मीटर और मीटर टू मिलीमीटर रिवर्स कैसे आते हैं जल्दी से। कचरा कहाँ फेंक रहे हो, उसमें इंटरेस्टेड हूं मैं। वेरी गुड, ठीक है, रेडी हो गया ये। चलो सुनो, तो भाई ये तो हमने डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन सुनो फॉर्मूले में ना, जब हमको मालूम है, अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, विस्कस फोर्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, F = 6, बोलो ना, पूरा बोला F। इस फॉर्मूले में ना आर है, आर कौन है, लेकिन हमको क्या दिया गया है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब डायमीटर से रेडियस पे आना पड़ेगा, तो ये मैं यहीं पे बताया था इसने किया क्या, देखो डायमीटर आपका है, पहले था 1 mm, आपने उसको क्या कर दिया 1 × 10⁻³ लेकिन अब आपको कहाँ पे जाना है, रेडियस पे, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, है ना। ओके, इसका मतलब आपका रेडियस होना चाहिए क्या, 1 × 10⁻³ अपॉन 2। ओके, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, R = 1/2 इंटू, लेकिन 1/2 मतलब क्या होता है भैया 0.5, सही है ना, भाई हाफ क्या होता है 0. पक्का ना, इतना तो मालूम होगा ना, हाफ 0.5 होता है, इंटू 10⁻³ तो आप ही सोचो क्या 0.5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या 0.5 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, R = 5 × 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आ गया, ये 5 है इंटू 10⁻⁻1 है इंटू 10⁻², यानी क्या हो गया 10⁻², भैया ये साइड में लिख लो ये आया कैसे। ओके, सो नाउ एवरीवन हियर, ध्यान से सुनना एवरीवन हियर। अब अपने पास और क्या क्या दिया, आगे पढ़ना, और क्या क्या दिया हुआ है, यानी इन शॉर्ट हमको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, लिख दिया हमने, और आगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो ईटा भी हमको क्लियर कट दिया हुआ है, और ईटा और वी को कन्वर्ट करने की कोई, खत्म ना एवरीवन, सब कुछ तो है, फॉर्मूला क्या है, फलक भैया 6 नंबर है, पाई की वैल्यू हमको मालूम है, बचा कौन, ईटा आर वी, सब तो है हमारे पास, सब तो है हमारे पास। ओके, ईटा आर वी सब है, बस फिर क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लीकेशन है। ओके, स्टेप पढ़ना पलक,
एफ इक्वल टू है ना, फाइन एवरीवन। चलो अब ये स्टेप अपन कैलकुलेशन में कर लेंगे वहां पे। हियर एवरीवन हियर, चलो भाई रेडी, हियर ला बुक दे। ओके वैल्यूज बताओ जरा जल्दी जल्दी। एफ इक्वल टू क्या था भाई? एफ इक्वल टू, हाँ बोलो, एफ इक्वल टू 6 इंटू 3.142 इंटू 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू इंटू 2। सही है। ओके अब सिंपल सी चीज है एवरीवन, नोटिस करना जरा यहाँ ध्यान से। एवरीवन हियर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे, और 5 इंटू 2 क्या होता है 10, है ना। तो कहानी और इजी हो जाएगी। देख लो भैया। अच्छा अब जितने भी डेसिमल हटा देते पहले, 6 इंटू 3142 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, क्या ये सही है? सब इधर मुझे इधर इधर, ठीक है। 1.8 है तो 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 इंटू 10 रेज टू इंटू 5 इंटू 10 रेज टू, ये 5 इंटू 2 10 होता है ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 10, है ना, 10 रेज टू 1 और 10 रेज टू, क्या ये सही है? क्या ये सही है भाई? 5 इंटू 2 10 होता ना, तो 10 को क्या लिख दे 10 रेज टू 1, सही है। अच्छा पहले सारे 10 रेज टू को पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं फ्रेंड। ये जितने भी 10 रेज टू है ना, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है और एक इधर एक है। पहले मेरे को इसका बताओ भाई क्या होने वाला है जल्दी। -3 -1 -4 -4 -5 9 -9 1 -8 और -8 -4, जल्दी जल्दी। तो f इक्वल टू 6 इंटू 3142 इंटू 18 इंटू 10 रेज टू -12, क्या ये सही है? ओके बस अब सिंपल 3 नंबर बचे। अब या तो हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम जानबूझ के थोड़ा सा लॉग यूज करेंगे, ओके, ताकि आदत पड़े बस हम लोग को। ओके तो हम लोग यूज करेंगे f इक्वल टू लॉग 6। देखो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए लॉग कैसे निकालते हैं। ओके बाकी और कोई रीजन नहीं ये करने का। 3142 प्लस लॉग 18। अच्छा मैं प्लस प्लस क्यों डाल रहा हूँ बीच में? वेरी गुड, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो लॉग में क्या हो जाता है प्लस। चलो भाई तो सबसे पहला बंदा 6 है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0 पॉइंट। चलो 60 का 0 जल्दी से, 60 का, हाँ चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो चेक, वो लॉग बुक में देखो, लॉग बुक में यहाँ वहां कोई नहीं देखेगा अभी। 7782 प्लस 3142, 4 लोग है तो क्या आएगा? चलो 31 का 42, 31 का 42, 31 का 42 जल्दी। हामिद इनको भी दिखा जरा, इनको भी दिखा। 4972। अच्छा यहाँ कितने लोग है? 2 है, तो क्या लिखेंगे 1.18 का 0, 18 का 0 2553। चलो फटाफट सबको प्लस कर लो, फटाफट प्लस करो, ये तीनों को प्लस करो। प्लस करने के लिए लॉक की जरूरत नहीं है, प्लस करो जल्दी से, प्लस करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के प्लस करो जल्दी जल्दी। प्लस करो तीनों को। आया ओके चलो एवरीवन 5.5307 यही बोले ना। चलो एवरीवन फटाक से इधर देखो, अभी 5307 का एंटी लॉग, 53 का 0 में 7 देखो एंटी लॉग। भैया एंटी लॉग में देखना, लॉग में नहीं। 3393, क्या 94 और किसी का? अरे जल्दी जल्दी देखो यार, 5307 लॉग बुक सामने रखा हुआ है। 33
94 तो 3394। अब इधर सुनो, सब हो गया, इधर सुनो। अब हमको मालूम है एवरीवन कि यहाँ पे जरा ध्यान से देखना है एवरीवन, यहाँ पे क्या है, 5 है ना। तो भैया ये जो नंबर है अब इधर आएगा, कहाँ पे, रूल ये होता है कि भाई एक डिजिट के बाद क्या डाल दो, पॉइंट, इनटू 10⁵ है ना। और बाहर ऑलरेडी कौन था, सही है, ओके। तो f इक्वल टू 3.394 इंटू 5 माइनस 12 -7। और क्योंकि 4 से तो यूनिट क्या होगा, 4 से तो यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली न्यूटन। खत्म, ये है आपका कैलकुलेशन। ठीक है, फाइन, चलो भाई।